आने में स्वागत है। हम राजनांदगांव को संस्कारधारी की संज्ञा इसलिए नहीं दी कि ये केवल संस्कारों में बंधी रहे, बल्कि संस्कारों के साथ लोगों ने वो जीवंत उदाहरण दिया है। जब ये लॉकडाउन हुआ तो लोगों की रोजी रोटी अपने हाथों से जाती दिखी। रोजी रोटी जब गई तब जिला प्रशासन और निगम प्रशासन ने लोगों को रसद पहुंचाने के लिए मदद के लिए हाथ उठाए। उसके बाद तमाम संगठनों ने भी उनकी रसद की मदद की। इसके बाद लोग अपने घर में प्रिकॉशन में रहे, लोगों ने सैनिटाइजर लिया और लोगों ने मास्क लिए और तमाम तरह की लोगों ने अपनी बेहतर स्वास्थ्य के लिए और सुविधा के अनुसार वे अपने घरों में लॉकडाउन मान सकते हैं कि चलते रहे। अब बात आती है आपकी सेहत की। तो सेहत की जब बात आती है तो लोगों ने जब आपकी सेहत की बेहतरी के लिए बोला तो ये भी बताया कि आप अपने घर में जब रहे तो अच्छा भोजन, स्वस्थ भोजन और बढ़िया ढंग से रहे, अच्छी बातें करें, लोगों को स्वस्थ रहे। अब हम बात जो कर रहे हैं वो सेहत के, लेकिन इतर बात है। इतर का मतलब है कि राजनांदगांव को एक मेडिकल कॉलेज की सौगात के तौर पे दी गई थी। मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव हॉस्पिटल, यहाँ पर तमाम लोग जब अपने सेहत की सुधार के लिए आते हैं तो उसके साथ वे लोग जो राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उन्हें डाइट दिया जाता है और डाइट के साथ वो डाइट चार्ट लगा होता है और मेनू के हिसाब से उन्हें भोजन देना चाहिए। लेकिन जब हम गए तो हमने तस्दीक दी और तस्दीक के हिसाब से जब देखा तो देखते रह गए और हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। यदि ये भोजन उन मरीजों के तक पहुँचे और उनके परिवार को मिले और जो उनके बच्चों को मिले तो ना जाने इस लॉकडाउन में कितने लोग कोरोना के जर में आ सकते थे। लेकिन हम केवल बताने का काम कर रहे हैं, आप खुद देखें, महसूस करें और महसूस करने के बाद जहाँ तक हो सके इसका विरोध करें, सपोर्ट करें, हम नहीं कहते, लेकिन संज्ञान जरूर लें। आप लोग आज के मेनू में क्या क्या रखे आपने? मेनू में यही सब है ना, चावल दाल रोटी सब्जी। मेनू डाइट मेनू कहाँ है? डाइट मेनू लेके नहीं जाना है तो आपने सलाद भी दिखाया है? ऐसा मेनू में लिखा है कि किसने बंद किया है? बीच में पेमेंट रुक गया था ना, उस समय से रोक दिए। एक टाइम सलाद देना, टाइम दोनों देने का है? दोनों टाइम दे रही थी पर पेमेंट उनका 6-7 महीने से रुक गया। तो इसलिए किसने बंद कर दी? किसने सलाद बनाने में मना किया? मालिक नहीं दिया, हम लोग मतलब इसके बारे में नहीं जानते। बाकी चलिए उनका पेमेंट नहीं हुआ ना तब। अच्छा, आपने तो ग्लोव्स नहीं पहना? फिर ग्लोव्स है फट गए, चारों के ग्लोव्स फट गए। हाँ चारों के ग्लोव्स फट गए। आपको मालूम है अभी कोरोना चल रहा है, बिना ग्लोव्स के बांट रहे हैं, है ना? और आप ऐसे लापरवाही पूरा बोलेंगे हाथ से फट गया, एक का नहीं चारों का फट गया, ऐसा चलता है क्या? ये मांगना चाहिए ना आपको, अपने जो आपको जो है, आपको जो हेड होगा, कौन हेड आपका? एक बार ला के दिए हैं, बार-बार तो नहीं। कब ला के दिए थे लास्ट टाइम? वो फट गया, नहीं मैडम, नहीं मैडम ऐसा नहीं बोले, कब ला के दिए थे बोले? अभी नहीं, कोरोना चालू नहीं हुआ तो उससे पहले। मतलब 1 साल करीब हो गए। कौन है आपका संचालन करना, कौन है? सरिता, उनका नंबर मिलेगा? इन मरीजों को बेहतर सेहत के लिए उनके डाइट के हिसाब से जो भोजन की सारणी बनी थी या कहे कि डाइट चार्ट जो बना था उसका दायित्व आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह को दी गई थी, जिसकी संचालक सरिता उके हैं। उनको लगभग 5 से 6 वार्ड दिए गए हैं। उन 5-6 वार्डों में इन्हें वो भोजन गर्म और त्वरित देना है और साथ ही उनको उनके परिवारजनों को भी ये भोजन देना है। लेकिन जब हम इनके लोगों से मिले, जिन लोगों ने ना ही अफगान पहना था, ना ही उनके साथ जो हेड को जो केप लगती है वो थी, और बहुत सारी चीज़ें जो इस लॉकडाउन में बहुत ज़रूरी है, जबकि आज आम नागरिक मास्क पहन रहा है और ये रोटी परोस रहे हैं तो उसे भी खुले हाथों से जबकि चिमटा देना चाहिए था। और इनसे जो भोजन लिया एक व्यक्ति, उन्होंने बताया कि कल भी यही भोजन दिया था और आज भी यही भोजन दिया था, जबकि अभी खुले बाजार में जो सामग्री कहे या सब्जी कहे जो सस्ते दामों पे मिल रही है, जब सस्ते दामों में या कच्ची सब्जी ना मिले तब जाके कहीं वो सोयाबीन की बड़ी या सूखा राहत दे सकते हैं। अब हम आते हैं लगभग 6 वार्डों में से ज़्यादा इन्होंने रसद को बनाकर जो भोजन देना है उसको परोसती है, जिनका 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगता है। और उसके बाद भी ये रसद कैसे पहुँचाए? सब्जी, दाल, भात, रोटी। हाँ, कल भी मिला था ऐसी? हाँ। कब से ले रहे आप ऐसा?
कल से हम नहाते हैं, काली फाती हुई से। कल भी ऐसे मिला था। हाँ। साल में एक जिम्मेदारी माँ बम्बलेश्वरी स्वयं सहायता समूह को भी दी गई है, जिसके संचालक जग्गी ग्रोवर है। वे प्रति मरीज के हिसाब से 160 रुपये लेते हैं। उन्हें गर्म पानी भोजन के साथ देना चाहिए और ठंडा पानी का पाउच भी देना चाहिए। वो भी कुछ लोग बताते हैं कि वे हमें नहीं प्राप्त होता, जिसके बाद वो और उनके जो साथी जो भोजन को परोसते हैं उनके पास वो चीज़ होना चाहिए ताकि वो किसी भी मरीज के जद में ना आ सके जो संक्रमण से फैलते नजर आते हैं। उनके पास ना ही दस्ताने हैं ना ही हेड कैप है, जबकि ये नियम के तहत होना चाहिए। अब आप देखें समझें, जबकि इनका प्रतिदिन एक मरीज को जो परोसते हैं भोजन वो 160 रुपये के हिसाब से होता है। दोनों ही स्वयं सहायता समूह लगभग 3 साल से ज़्यादा होने को आए यहाँ पर संभाल रहे हैं अपनी जिम्मेदारी, लेकिन क्या उन्हें जिम्मेदारी का जला भी भान नहीं है? जबकि अब लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस के तहत लोगों को ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और उन्हें खुद भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। हमारे पूछने पर भी वे किसी प्रकार का जवाब नहीं दिए, न ही अपने पक्ष को हमारे सामने रखा। दोनों ही समूहों को वार्ड में जो मरीज है और उनके परिजन हैं उनको भोजन देना चाहिए। आदर्श जन जागृति महिला समूह को लगभग 8 से 10 वार्ड की जिम्मेदारी मिली है। वहीं जय मां बम्बलेश्वरी महिला समूह को भी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बच्चा वार्ड की दी गई है, जहां पर छोटे बच्चे और उनकी माताएं भी रहती हैं। लेकिन इनके हिसाब से जो रसद देते हैं वो रसद कहीं न कहीं इनके लिए गैर जिम्मेदाराना हो सकता है, ऐसा लोग कहते हैं। वहाँ पे रुकने वाले ने भी बताया कि जो भोजन देते हैं वो एक ही प्रकार का भी है और न ही इनके भोजन में उतना स्वाद रहता है। अब क्या ऐसे भोजन से मरीजों के जान से खिलवाड़ हो सकता है? ये आप देखें, सोचें और समझें। हम आपको केवल दिखाने जा रहे हैं और आप देखते रहें कि एक भोजन कैसे प्राप्त हो रहा है और लोग अपने लोगों को जो सेहत की बेहतरी के लिए आए हैं उन्हें मजबूरी में भोजन लेना पड़ता है, जबकि इन्हें गर्म पानी भी देना है और साथ में ठंडा पानी का पाउच भी देना है। मतलब संस्था के नाम से चल रहा है मेरा आदर्श जन जागृति महिला स्व सहायता समूह। कितने वार्ड में आपका खाना वितरण? मेरे आंतरिक मरीजों का भोजन है करीबन 10 वार्ड है। अच्छा। 10 से 11 वार्ड हमारे यहाँ डाइट के अनुसार खाना जाता है। आज जिस दिन जो सब्जी रहेगी वही सब्जी बनती है, और अगर ऐसा बोल रहे हैं तो वो गलत बात है। और जो सलाद बोल रहे हैं, पापड़ बोल रहे हैं, तो वो मैं स्वयं अपनी तरफ से दे रही हूँ। शासन के मेनू में सलाद पापड़ की व्यवस्था नहीं है। नहीं, अभी तक तो ग्लव्स बांध के ही लोग खाना परोस रहे थे। उनको पूरा ड्रेस है, साड़ी से लेके एप्रॉन, मास्क, टोपी और ग्लव्स भी दी थी मैंने। कल अचानक वो मतलब थोड़ा फटफट गए थे ना, और दुकानें भी बंद थी, कोरोना वायरस के कारण दुकानें बंद हैं, तो मैं कल नहीं ला पाई, लेकिन आज मैं पूरी व्यवस्था कर दी हूँ उनकी, और उन लोग ग्लव्स पहन के बांटने भी गए हैं। जब हमने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रदीप बेग से बात की तो उन्होंने भी माना कहीं न कहीं लापरवाही बरती जा रही है, लेकिन उनका साथ में कहना था कि यदि कोई शिकायत करते तो इस पे कार्रवाई होती। लेकिन क्या शिकायत करने के बाद ही कार्रवाई की जा सकती है? ये सोचने और समझने की बात है। ये हम आपके संज्ञान में डाल रहे हैं। वही उनको शो कास्ट नोटिस जारी कर दिया गया है और यदि बड़ी लापरवाही होती है तो बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है, डॉक्टर प्रदीप का कहना है। लेकिन क्या छोटे नोटिस देकर इतिश्री किया जा सकता है? जबकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये भोजन को लेकर, खासकर महिला और बच्चों के भोजन को लेकर, और खासकर मेडिकल हॉस्पिटल में वितरित किया जाना भोजन, जो अभी इस वर्तमान स्थिति में जो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस के चलते, इस भोजन को ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत जिम्मेदारी के साथ परोसना चाहिए था। ये बात मेरे संज्ञान में आई है, लेकिन किसी ने अभी कोई लिखित में शिकायत नहीं दी है। लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही तो हो रही है। हो सकता है लॉकडाउन की वजह से है। मैंने उनको नोटिस दिया हुआ है कि खाने की गुणवत्ता ठीक ठाक करें। जी, ऐसी चलते रहा तो क्या सब कठिन बड़ी कार्रवाई की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होगी, फिर उसमें हम पैसे काटेंगे उनके। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में दोनों ही समूह के द्वारा लगभग 3 साल होने को आए भोजन को लेकर जिम्मेदारी संभाली जा रही है। अब ये कब निविदा निकलेगी और नया समूह आएगा,
या फिर इन्हीं को दिया जाएगा, ये आने वाले समय की बात है। लेकिन अभी जिस ढंग से भोजन परोसा जा रहा है उसको देखते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े होते हैं और होने भी चाहिए। आप देखें, समझें कि महिला, बच्चे, वृद्ध और जो अचानक तबीयत खराब होकर आती है उन्हें कैसे भोजन दिया जाता है और कितने जिम्मेदारी से हम भोजन बनाते हैं और कितने जिम्मेदारी से परोसते हैं। अब प्रदेश का सिनारियो चेंज हो गया, लेकिन आज भी बदस्तूर कई ऐसे मामले हैं। राजनांदगांव के जो हॉस्पिटल है ना, जो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है, वो ऐसे ही सेवा दे रहे हैं। सेवा चलती रहेगी या इसमें कुछ परिवर्तन होगा या होगा भी या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। इस खबर को लेकर मेरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका त्रिगुण सदानी की है और मैं